ફૂડના આપણે જોયા કે ગઈકાલે રિઝલ્ટ આવ્યા, તેમને Q2 FY26ના પરિણામ જાહેર કર્યા છે અને હવે આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયું છે બિકાજી ફૂડના, જેમાં બિકાજી ફૂડના ઇન્ટરનેશનલના COO मनोज वर्मा અને CFO ऋषभ जैन अपने साथ जोड़ाई गया है। गुड मॉर्निंग सर। सर ओवरऑल सबसे पहले तो मैं नंबर्स पे अगर फोकस करने जाऊं तो खास करके अगर मैं नेट प्रॉफिट देख रही हूँ वहाँ पे हमें 15% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। रेवेन्यू फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, करीब 16% देख रही हूँ। एबिटा के फ्रंट पे भी पॉजिटिव नंबर्स है। मार्जिन इस बार हमें 13.8% देखने मिला है। और अगर मैं सेगमेंट वाइज अगर मैं जाती हूँ तो खास करके पैक्ड स्वीट्स की बात अगर हम करते हैं वहाँ पे 32% के ऊपर का ग्रोथ है ओवरऑल। खास करके एथेनिक्स की बात करूँ वहाँ पे भी हमें काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स है, वहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा है। पापड़ वाले सेगमेंट पे बात करूँ वहाँ पे भी हमें 10% से ज़्यादा ओवरऑल ग्रोथ देखने मिला है। सर मेरा पहला क्वेश्चन मनोज जी आपसे है कि ओवरऑल वॉल्यूम्स और प्राइसिंग को लेकर अब मैं देख रही हूँ कि टॉप लाइन नंबर्स हमें देखने मिला है, तो आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पे हमें किसका देखने मिला है, प्राइसिंग और मिक्स ग्रोथ में? और आने वाले वक्त को लेकर आप वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं? तो इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो स्वीट्स ने, पापड़ ने, गिफ्टिंग जो कि सीजनैलिटी प्रोडक्ट है, इसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया। और इसमें एक और एडवांटेज रहा कि जो जीएसटी रिजीम जो चेंज होना था, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट डिस्टर्बेड रही 3 तारीख से 23 तारीख सितंबर में, जो कि पीक टाइम होता है। इन प्रोडक्ट्स पे मतलब पापड़ और स्वीट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। पहले भी 5% जीएसटी थी और बाद में भी 5%। तो इसलिए बाइंग इन, चाहे वो रिटेलर हो या वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी को कोई रिजर्वेशन या रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन बाकी एथनिक स्नैक्स या वेस्टर्न स्नैक्स में अगर हम बात करें तो लोगों को पता था कि अभी 12% है और ये 5% होने वाला है, 7% का इम्पैक्ट आएगा ओवरनाइट। तो उस वजह से पूरा ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूटर सबकी डी स्टॉकिंग हुआ। तो जो मेजर हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स रहे वो स्वीट्स और रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज। और गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे, जैसा आपने कहा, जो हम आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये एथनिक स्नैक्स की ग्रोथ इस अगले क्वार्टर में करीब 17-18% से ऊपर ही रहेगी इसमें। सर ऋषभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी खास करके प्रोडक्ट प्रोफाइल एक्सपांशन को लेकर मेरा क्वेश्चन रहेगा कि पैकेज स्वीट्स की अगर सेगमेंट की बात करूँ वहाँ पे करीब हमें 32% का डेफिनेटली ग्रोथ देखने मिला है, पर आप आने वाले वक्त में नमकीन और ख़ास करके भुजिया के अलावा और कोई नया दूसरा प्रोडक्ट इस बार आपके अपनी श्रेणी में लाने की योजना बना रहे हैं? जी धन्यवाद। नमकीन और भुजिया जो हमारी कोर कैटेगरी है, जो हमारा 70% बिजनेस कंट्रीब्यूट करती है, वहां पे हम रेगुलर प्रोडक्ट एक्सपांशन करते रहते हैं। जैसे लास्ट क्वार्टर में हमने फलारी और कुछ आइटम निकाले, ऐसे अगले 2-3 क्वार्टर में काफी सारे एक्सपांशन प्लान है, जो कि रेगुलर एजेंडा है हमारे ओवरऑल ग्रोथ डिस्कशन का। और एथनिक स्नैक्स जो है वो काफी, जैसे लास्ट क्वार्टर थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था ड्यू टू जीएसटी, बट ओवरऑल जो कोर कैटेगरी और अगले 2 से 3 क्वार्टर में काफी अच्छा देख रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज जी मेरा आपसे है। मैं खास करके डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च को लेकर आपसे जानना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ कि खास करके ईस्ट और साउथ में साइड में आपने काफ़ी आपका डेवलपमेंट देखने मिला है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो क्या उसका इम्पैक्ट Q3 Q4 में आप किस तरह से देख रहे हैं? और ओवरऑल मार्केट पेनिट्रेशन का आपने क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं आने वाले वक्त के लिए? जी, तो मार्केट पेनिट्रेशन का जो हमारा इस साल का टारगेट है कि हम 3.5 लाख से ज्यादा दुकानें अपनी डायरेक्टली कवरेज के उसमें कंट्रोल में लाएंगे और हम ऑन ट्रैक है वो नंबर अचीव करने के लिए। जैसा आपने पूछा साउथ में हमने एक फैक्ट्री करा था एक्वायर, ये बैंगलोर के पास टुमकुर में, तो उसमें स्टेडी इंक्रीज है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने से ओवरनाइट गेन्स नहीं आते, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं और जो हमको रिटर्न देना शुरू किया है। ओके सर ऋषभ जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी खास करके मार्जिन को लेकर और कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर, उसमें रॉ मटेरियल का काफ़ी हमें एक इम्पैक्ट देखने मिला है। खास करके मैंने देख रही हूँ कि पिछले त्रैमासिक में मैंने देखा कि इनपुट कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी एक हमें नरमाश देखने मिली थी, तो क्या आने वाले क्वार्टर में, लेकिन Q3 Q4 में क्या उसका मार्जिन पे कोई इफेक्ट आएगा, और या तो आप उसको किस तरह से आप मार्जिन गाइडेंस देख रहे हैं? तो अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 क्वार्टर्स, तो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में हमारा जो इस क्वार्टर ग्रॉस मार्जिन है वो हाईएस्ट आया है।
35% बस। और EBITDA ऑल्सो लास्ट 5 क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर में हमारा जो EBITDA है वो क्लोज टू अपर ऑफ 15% के आसपास आया है, जो कि लास्ट 5 क्वार्टर्स में हाईएस्ट है। हमने जो गाइडेंस दिया था स्ट्रीट को, वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव द गाइडेंस। और अगले 2 क्वार्टर में भी, क्योंकि इस साल क्रॉप ठीक है और हम नए क्रॉप सीजन में घुस चुके हैं और हमें काफी अच्छी क्रॉप दिख रही है। सो ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव से हमें 2-3 क्वार्टर हमें काफी ठीक दिख रहा है। ओके सर, मनोज जी मेरा आपसे सवाल रहेगा, खास करके मैं एडवर्टाइजिंग, स्पेंडिंग और ब्रांडिंग को लेकर आपसे जानना चाहूँगी कि ओवरऑल आप वहाँ पे कितने खर्च की योजना बना रहे हैं और खास करके मार्केट में आपकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या आपकी कोई नई योजना भी बन रही है यहाँ पर अब? जैसा हमने पहले भी बताया कि हमारा जो मार्केटिंग स्पेंड्स ATL जिसको बोलते हैं वो करीब 2% के करीब रहता है। उस 2% का भी ये एनुअलाइज बेसिस पे, लेकिन Q2 और Q3 में इसका सबसे ज्यादा एक्सपेंस होता है क्योंकि ये फेस्टिव सीजन, स्वीट सीजन ये सब रहता है। तो हम ओवरऑल उसी जो हमने गाइडेंस दी थी या जो हमने बजट किया हम उसके अंदर ही रहेंगे। हाँ, आपको इस Q2 और Q3 में ये थोड़ा इसके ऊपर दिखाई दे। ओके ऋषभ जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कैपेक्स प्लान को लेकर, उसे बढ़ाने को लेकर, आपकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने को लेकर आप कोई नए कैपेक्स की योजना बना रहे हैं और खास करके Q3, Q4 FY26 के लिए आपकी क्या कैपेक्स आप योजना बना रहे हैं और आप क्षमता क्या देख रहे हैं खास करके रेवेन्यू फ्रंट पे भी? तो कैपेक्स पर्सपेक्टिव से हमने लास्ट ईयर ही कैपेक्स कंप्लीट किया था हमारा। अभी हम क्लोज टू 50-55% यूटिलाइजेशन के अंदर है, डिपेंड ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर। बट ओवरऑल अगले 2 साल हमें कोई मेजर कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने काफी कैपेक्स किया है लास्ट 3 इयर्स में और हम इसके लिए गवर्नमेंट ने PLI सब्सिडी भी दी है, इंसेंटिव दिया है गवर्नमेंट ने। सो बट हाँ, अगले 2 साल में हम ईयर ऑन ईयर 50 से 700 रुपए फॉर मेंटेनेंस कैपेक्स, NPD प्रोडक्ट के लिए ये सब हम करते रहेंगे अगले 2 साल, और ये सब हम अपने खुद के फंड से करेंगे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, खास करके इंटरनेशनल अगर बिजनेस की अगर बात करते हैं तो सर वहाँ पे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है? एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं और खास करके गल्फ मार्केट में आपकी क्या आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वहाँ पर? हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस के नीचे अगर आप देखें तो कुछ फैक्टर्स रहे, जैसा कि हमने इसको हाई लेवल पीपल रिसोर्सिंग, सीनियर लोग वहां पे, देन उसके बाद हमने वहां पे एक्सपेंशन करके कि नए अकाउंट्स में लिस्टिंग करना, जिसमें हम पहले नहीं बिका जी होता था, वहां जाना शुरू किया। और हमने जो इससे अभी पिछले क्वार्टर्स में, पिछले साल जो एक एक्विजिशन किया था रीवा फूड्स का, जो कि फ्रोजन प्रोडक्ट बनाता है, और ये फ्रोजन सारा जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। तो हमको ये प्रोडक्ट्स का और अवेलेबिलिटी का सपोर्ट मिला, जिस वजह से ये परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और गोइंग फॉरवर्ड हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये इंटरनेशनल बिजनेस आउट परफॉर्म करेगा। और गल्फ मार्केट आपने जैसा पूछा, तो US के बाद ये गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, मिडिल ईस्ट, और यहाँ पे भी हमने अपना पेनिट्रेशन काफी बढ़ाया है। ओके ऋषभ जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी कि ओवरऑल आने वाले क्वार्टर को लेकर आप बिजनेस आउटलुक आपका क्या देख रहे हैं और कोई नया मतलब कि कुछ और नई योजना आप बना रहे हैं, खास क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली काफ़ी बढ़ते जा रही है यहाँ पर अब? तो स्ट्रीट को हमने क्लोज टू 50, हमने जो ईयरली टारगेट लिया था हमारा, वो 15 से 16% टारगेट लिया था हमने, और हम ऑन ट्रैक है। हमने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 15% ग्रोथ किया है और अगले 2 क्वार्टर्स में भी हम 15 से 17% के आसपास ग्रोथ करेंगे। तो ऑलरेडी ऑन ट्रैक है, जो हमारी ईयरली टारगेट है हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। योजना के पर्सपेक्टिव से हमारी जो डायरेक्ट रीच है उस पर हम काफी फोकस करते हैं कि हमारी सेल्स टीम और डायरेक्ट रीच और प्लस न्यू प्रोडक्ट एक्सपांशन, ये 2-3 चीजों में काफी फोकस करते हैं, जिससे हम नए कंज्यूमर को नया टेस्ट दे सकें और हम मार्केट शेयर गेन कर सकें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज सर एंड ऋषभ सर, और आने वाले क्वार्टर के लिए भी सर आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ते साथ जते अपने